वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। ठीक है, और अब हम लेंस में नई चीज़ सीखेंगे कि हम जैसे मिरर के केस में बनाते थे ना इमेज बाय रे ट्रेसिंग। ठीक है, तो अब हम बनाना सीखेंगे कि लेंस के केस में रे ट्रेसिंग करके इमेज कहाँ पर बनी, कैसी बनी और उसका साइज कैसा होगा, इन सब चीज़ों को सीखेंगे बाय रे ट्रेसिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो फंडामेंटल जो रूल हैं वो कॉनकेव मिरर पर भी लागू हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये इस लेंस की सेंट्रल एक्सिस हो गई। मान लो ये लेंस एक ग्लास का बना हुआ है और एयर में रखा हुआ है, तो ये है सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, ये लेंस का सेंटर सी, ये और ये दो रिफ्रैक्टिव सरफेस हुए लेंस के। लेंस से इस साइड में मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पहला सरफेस हो जाएगा, ये दूसरा सरफेस हो जाएगा। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ है C2, और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ है C1। ठीक है, देखो अगर ये कॉन्वेक्स टाइप का हमने एक लेंस लिया है, कन्वर्जिंग टाइप का लेंस, तो जो पैरेलल रेज आएंगी वो कहीं फोकस पर जाकर मिलेंगी, तो ये मान लो आपका सेकंड फोकस है। सिमिलरली इधर आपका फर्स्ट फोकस होगा। ये बात आपको पता चल गई है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, A और B, जो कुछ हाइट का है, दिख ही रहा है। तो पॉइंट A से जो रे चलेगी वो ऐसे चलेगी, और ये रे नॉर्मल है इस दोनों सरफेसेस पर, तो ये रे ऐसे ही चली जाएगी सीधे। यानी ए का इमेज इसी सेंट्रल एक्सिस पर ही बनेगा। कहीं जो भी ए का इमेज बनेगा, मान लो उसका नाम A डैश है, तो पॉइंट A का इमेज कहीं पर बनेगा, लेकिन वो इसी एक्सिस पर होगा। अब हम पॉइंट B को लेते हैं, तो रे ट्रेसिंग करते वक्त हम रूल्स हमेशा ध्यान में रखेंगे। पहला रूल वही है जो हम आप पीछे पढ़ के आए हैं। सेकंड फोकस पॉइंट कैसे निकालते थे कि पैरेलल रेज डालते थे, और वो जिस पॉइंट पर जाकर रियल में मिलता है, वो रेज वो जाकर रियल में मिलती हैं, या जिस पॉइंट से आती हुई हमको फील होती हैं पैरेलल रेज, अगर हम सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल रेज डालें तो या तो वो रियल पर किसी एक्सिस पर मिले जैसे कि कन्वर्जिंग लेंस में, और या तो किसी पॉइंट से आती हुई हमको फील हो जैसे कि डाइवर्जिंग लेंस में, उसको बोलते थे सेकंड फोकस पॉइंट ऑफ द लेंस। तो एक तो बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रे ट्रेसिंग का कि अगर ये पॉइंट B है तो यहाँ से हम पैरेलल रेज डालते हैं सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल, और वो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस से होकर जाएंगी। ये एक कन्वर्जिंग लेंस है तो रियल में होकर जाएगी, ऐसे F2 से होकर जाएगी सेकंड फोकस पॉइंट से। रूल नंबर 1 ट्रेसिंग का यही रूल नंबर 1 है कि बॉडी से या ऑब्जेक्ट से आप एक पैरेलल रे डालो और वो रे को आप फोकस से जाने दो,
ठीक है, वो सेकंड फोकस से होकर जाएगी। कन्वर्जिंग लेंस है तो वो रियल में जाएगी, दूसरी ओर। दूसरा रूल कि अगर फर्स्ट फोकस पॉइंट क्या होता है, वो वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फोकस पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट फोकस पॉइंट वो है कि जहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। यानी फर्स्ट फोकस पॉइंट से चलने वाली रे लेंस से निकलने के बाद पैरेलल हो जाएगी, इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी। मतलब अगर हम इस बी पॉइंट से फर्स्ट फोकस पर की ओर एक रे डालें, ऐसे, ये देखिए, ये फर्स्ट फोकस पर एक रे डालें तो वो जब लेंस पर गिरेगी तो गिरने के बाद बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी ऐसे। पैरेलल मतलब इनफाइनाइट की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी ऐसे। तो ये दोनों रे कहाँ पर काटती हैं एक दूसरे को? यहाँ पे काटती हैं। यानी B का इमेज बनेगा यहाँ B' और A का मैंने इमेज बताया ही था कि वो इसी एक्सिस पर बनेगा। यानी आप यहाँ से एक पैरेलल यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसका नाम दे दें A' B', A' तो B'। तो ये बना आपका इमेज। इन्वर्टेड इमेज बन रहा है लेकिन रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि रियल में वो रेज बना रही हैं, रियल इमेज बन रहा है। अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो रियल इमेज दूसरी ओर बन रहा है। इन्वर्टेड है, आप ये भी समझ गए। इमेज की डिस्टेंस लेंस से क्या लिखते थे? v, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लिखते थे लेंस से? u। ऐसे इमेज ट्रेस करके हम पता करते हैं कि ऐसे रे ट्रेसिंग के द्वारा हम पता करते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, सीधा होगा कि उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा कि इरेक्टेड होगा यानी सीधा होगा, किस साइड में बनेगा, इस साइड बनेगा लेंस के जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा है कि ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर बनेगा। ये सब हम रे डायाग्राम से पता करते हैं, रे ट्रेसिंग डायाग्राम। इसको यहाँ पर डायाग्राम लिख लीजिए। तो आपको दो रूल पता चले जिनके द्वारा आपने रे ट्रेसिंग का इस्तेमाल करके इमेज निकाला। पहला रूल, सेकंड फोकस पॉइंट वाला फंडा, मतलब पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं? सेकंड फोकस पॉइंट पर। रियल में भी मिलेंगी या तो वर्चुअली उससे आती हुई दिखेंगी। और दूसरा जो रूल हमने यूज किया वो हमने फर्स्ट फोकस पॉइंट का यूज करके किया। फर्स्ट फोकस पॉइंट क्या है कि फर्स्ट फोकस पॉइंट पर अगर से रे चलेगी, जो रे थ्रू F1 यानी फर्स्ट फोकस पॉइंट फॉर्म्स इमेज एट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पर बनाती है। और यू में से क्या कि रे गोज पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रही तो माना जाता है कि वो इनफाइनाइट की ओर जा रही है। तो वो रियल में भी जा सकती है और जाती हुई हमको फील हो सकती है अगर वो डाइवर्जिंग केस है तो। अभी तो कन्वर्जिंग केस था, तो फर्स्ट फोकस से
होते हुए जाती, जो फर्स्ट फोकस से होते हुए जो जाती हुई ये जो रे है, ये लेंस से निकलने के बाद सीधा रियल में चली गई इनफाइनाइट की ओर। ठीक है। तीसरा एक और रे रूल है, रे ट्रेसिंग रूल। क्या कि रे, ठीक है, रे गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है, रे गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ लेंस गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। मतलब कि अगर यहां से कोई रे लेंस के सेंटर की ओर अगर डाली जाती ये, तो वो बिना डेविएट हुए सीधे चली जाती है। तो आपको ये तीन फंडामेंटल रूल मिले, रे खींचने के या रे ट्रेसिंग के। इनमें से किसी दो के द्वारा आपको आपकी इमेज मिल जाएगी। कोई भी दो आप यूज कर लें, आपको इमेज मिल जाएगी। समझ में आया? तो ये तो था जब हमारा ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग लेंस के सामने रखा हुआ था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों लेंस में अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रख के चेक करेंगे कि इमेज कैसे बनते हैं। अभी इस केस में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा लेंस और फोकस के बीच में नहीं था, पहले फोकस के बाहर था। ऑब्जेक्ट ए बी फोकस से दूर था और इसकी इमेज हमको जब मिली तो लेंस के उस साइड में मिली जो इन्वर्टेड मिली, ओके, रियल मिली, ओके, इन्वर्टेड मिली, रियल मिली, ओके, और लेंस से दूर मिली, लेंस के उस पार मिली। अब हम डिफरेंट केस सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इमेज कैसे और कहाँ बनती हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके कॉन्सेप्ट कि रे ट्रेसिंग कैसे करते हैं, यानी रे ट्रेसिंग डायाग्राम कैसे बनाते हैं। ये तीन फंडामेंटल आपको तरीके मिले बनाने के। इनमें कोई दो का इस्तेमाल करके आप इमेज अपनी बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। ठीक है, ये सब आप, और कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी और किस साइड में बनेगी, ये सब आप पता कर सकते हैं कोई दो रे खींच के, तीनों में से। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है।